कि बोलता हूँ ओह माई सेल्फ टाइगर। तो वो जो शादी करवाते हैं ब्यूरो जो है तो वो बोलते हैं कि स्क्वीज मी, हाथ पीछे। तो मैं ही बोलता हूँ कि 500 में हाथ पीछे, थोड़ा बेसी ले हाँ कहा। स्वागत है चैनल में। भैया क्या कहना चाहेंगे, आज एक दीवाना और 12 हसीनों के साथ में शूटिंग कर रहे हैं? और सबसे पहले मैं जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं सब लोगों को चरण स्पर्श करता हूँ मैं, साहब लालधारी। और अभी हम लोग शूट कर रहे हैं फिल्म जिसका नाम है एक दीवाना 12 हसीना। ये फिल्म एक पावरफुल फिल्म बनने वाली है। मैंने कि अभी तो आप तक देखने को मिला कि 7 सहेलियाँ और 6 6 3 2 5 एन जो है, मतलब कहने का मतलब है। लेकिन इसमें क्या है कि एक दीवाना और 12 हसीना, भावनाओं तो समझिए कि एक दीवाना 12 हसीना, कुछ तो अलग होने वाला है। तो बहुत अच्छी फिल्म बन रही है। बात कर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की, तो उनके बारे में कुछ बताना चाहिए। तो अभी जो हमारे डायरेक्टर सर हैं हेमराज सर हैं और प्रोड्यूसर भी हेमराज सर हैं। और इस फिल्म में हमारे कई अच्छे अच्छे आर्टिस्ट जैसे समर्थ भैया और अनामिका तिवारी जी, और इस फिल्म के हीरो जो हैं प्रेम भैया जो हैं, प्रेम सिंह जी, हम लोग कई साथ में फिल्म कर चुके हैं साथ में। तो बहुत अच्छे उनका नेचर है और वो इस फिल्म के हीरो हैं, बहुत मस्त आदमी हैं वो। आपका क्या किरदार है इसमें भैया? इसमें मैं किरदार जो है कि हीरो का दोस्त का रोल है जिसका नाम है टाइगर। तो टाइगर क्या करता है कि वो शादी जो करवाता है हीरो का, तो मैंने ब्यूरो चीफ समर्थ भैया बने हैं। तो उसमें अड़ंगी लगाते रहते हैं, उनसे पूछते रहते हैं, उनको बेवकूफ़ बनाते रहते हैं कि ऐसे कैसे ऐसे कैसे। तो मेरा कॉमेडी रोल है इसमें। कॉमेडी भी है और उसके साथ में मतलब जो है चुगलीखोर वाली कुछ है। हाँ थोड़ा सा है हाँ थोड़ा सा है, कुछ अलग देखने को मिलेगा इस सीन में। अच्छा, तो इसमें 12 हीरोइन हैं और उनके साथ कुछ आपकी कॉमेडी कुछ है क्या दर्शकों को देखने लायक? नहीं, एक कॉमेडी तो है ही है, सबके साथ मेरा कॉमेडी है। सबके साथ वो आके नमस्ते बोलती तो मैं जाके बोलता हूँ ओह माई सेल्फ टाइगर। तो वो जो शादी करवाते हैं ब्यूरो जो है तो वो बोलते हैं कि स्क्वीज मी, हाथ पीछे। तो मैं ही बोलता हूँ कि 500 में हाथ पीछे, थोड़ा बेसी ले हाँ कहते रहता। तो मैंने अलग सिस्टम है मेरा सब बनाया हुआ। मैंने जो मैं लिखता हूँ कॉमेडी, इस फिल्म में मैं लिख रहा हूँ कॉमेडी, अपना अपना पंच, तो मज़ा आ रहा है करके। और क्या कहना चाहेंगे, नए साल है और नई फिल्में, बहुत सी फिल्में रिलीज भी हो रही हैं, कोरोना भी चल रहा है, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? अभी तो डर ये लगा है, जैसा कि आपने अभी नाम लिया कोरोना, जैसे ही कोरोना का नाम आता है ना टक शरीर एकदम गनगना जाता है। क्योंकि पिछली बार दो बार लोग कोरोना से झेले हैं, 2020 में और 2021 में भी। अब तीसरी लहर जो आ रहा है 2022 वाला, जो इसमें भी डर रहे हैं लोग कि आखिर क्या होने वाला है। तो ये तो सरकार जानती है कि क्या होने वाला है, क्या करने वाला है। लेकिन हम लोग को क्या, हम लोग जो कहेंगे वो करेंगे। लेकिन बच बचा के चलना है, मुँह को ढक करके चलना है, हाथ सैनिटाइजर लेके चलना है, हमेशा सफाई पर ध्यान देना है। तो ये लेके चलना है। लेकिन डर तो है, डर तो पक्का है। पर अगले महीना हम लोग 6 महीना फिल्म नहीं किए थे, घर में बैठे थे, सबको भूल गया था कि लालधारी कोई है, फलाने डिंका कोई है। अच्छा वो भी कोई कलाकार है क्या? जो मार्केट बना था वो धीरे धीरे कम हो रहा था। लेकिन जब मार्केट आया कि नहीं फिर शूट चालू, तो तुरंत गम हो गया कि ओह अब मज़ा आएगा फिर से। तो कौन कौन फिल्में अभी आ रहे हैं भैया, कुछ बताएंगे? मेरी फिल्म अभी कई फिल्में आपने देखा होगा, पवन सिंह के साथ ये योद्धा अर्जुन पंडित, और चिंटू जी के साथ लैला मजनू, कल्लू जी के साथ दिल धक धक करे, सैया हमारे कलाकार। तो तमाम मेरे कम से कम 67-68 फिल्म मेरा रिलीज हुआ। लेकिन अभी जो धमाल मचाने के लिए आ रही है फिल्म, चिंटू जी के साथ एक ससुरा बड़ा सतावला, और खेसारी जी के साथ आ रहा है। अभी खेसारी जी के साथ एक फिल्म आया था, सुपर हिट हुआ था आप लोग के आशीर्वाद से, बाप जी। तो वो हिट हुआ था। फिर अभी जो आ रही है डोली सजा के रखना, ओह माशाल्लाह क्या फिल्म है, देखिएगा, प्यार दीजिएगा। अभी जो मैं मेरी ये 3 फिल्में लाइन से भी रिलीज होने वाली है, डोली सजा के रखना, ससुरा बड़ा सतावला, और एक फिल्म और है जिसका नाम चार जैसन दुल्हन हमार। चलते चलते अपने दर्शकों और फैंस क्या कहना चाहेंगे? चलते चलते मैं दर्शकों से यही कहूँगा कि जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं ना, जैसे अभी प्यार दे रहे हैं, पहले जो प्यार दिए थे वही प्यार अभी भी चाहिए। और जो जिस चैनल से ये चल रहा है, मैंने चैनल का नाम जो है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। क्योंकि जब आप लोगों का आशीर्वाद मिलता है ना, तभी कलाकार कुछ कर पाएगा, नहीं तो कलाकारों का कोई औकात नहीं है। औकात कब होता है? जब आप लोग ताली बजाते हैं, जब आप लोग लाइक करते हैं, जब आप लोग देखते हैं, तब वो बनता है। अच्छा, बात करें भैया कि एक थोड़ा सा और मैं पूछना चाहूँगा, एक बात आपके संजय पांडे जी इसमें हैं, समर जी हैं, किस तरह चैलेंजिंग आपके साथ में कुछ अलग उनको देखने, मतलब हमेशा नेगेटिव में आते हैं संजय पांडे जी? नहीं, बहुत अच्छा चीज़ आप पूछे, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका जो आपने ऐसा शब्द और ऐसा प्रश्न पूछे। इसमें हमारे ग्रेट एक्टर, हमारे आदरणीय भी हैं, मेरे गुरुजन भी हैं, संजय पांडे सर हैं। और वो तो एक नहीं कई मैंने हज़ारों फिल्म कर चुके हैं। तो उनके साथ काम करने में ना, जिसे लगता नहीं कि मैंने
समझाते रहते हैं कि कैसे करना है बेटा, इससे करो, नो ऐसे बोला, ये बेटा ये बोलो। और समर्थ भैया तो भी समझाते रहते हैं कि राजा बाबू से लेकर के मैं उनको देख रहा हूँ। राजा बाबू क्या, मैंने 2013 में एक फिल्म किया था बहुत पहले, फिल्म का नाम था सेटिंग बाज। तो उसमें समर्थ भैया से मैं मिला था, एक ही साथ एक ही रूम में हम लोग रहते थे। तो उस समय भी बताते थे और आज भी बताते हैं। आज उन्हीं लोगों के बताते हुए मैं चल रहा हूँ, धीरे धीरे वो चेक कर रहा हूँ मैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया बात करने के लिए। नमस्कार।